पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। वे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, धन दौलत, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। कई बार तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी छोटा भाई बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। वह रूखी सूखी खाकर भी ईश्वर का धन्यवाद करता। उसके दिल में किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थीं, लेकिन उसे मन की वह शांति प्राप्त थी जो बड़े बड़े अमीरों को भी दुर्लभ थी। बड़े भाई का नाम शिव मोहन और छोटे भाई का नाम प्रीतम था। प्रीतम न सिर्फ नेक दिल था, बल्कि उसके घर आने वाले हर अतिथि का आदर सत्कार करता था। वह अपनी हैसियत के अनुसार उनका स्वागत करता था। इसके विपरीत शिव मोहन अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस था। यदि कोई मेहमान उसके घर आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। उसे अपने गरीब रिश्तेदारों का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि लोग उससे मिलने नहीं, बल्कि उसकी दौलत के कारण आते हैं। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था और वह गरीब लोगों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने शिव मोहन का आलीशान घर देखा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर शिव मोहन बाहर आया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में आसरा दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत भूखा भी। शिव मोहन ने उसकी बात सुनकर तिरस्कार से कहा, अरे बाबा, क्या तुम्हें ये कोई धर्मशाला लगती है? मेरे घर में तुम जैसे भिखमंगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा होगा कि सामने जो टूटा फूटा घर है वहाँ चले जाओ। वहाँ एक आदमी रहता है, प्रीतम नाम का, वह तुम्हें जरूर आसरा देगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी को समझ में आ गया कि शिव मोहन कंजूस और घमंडी व्यक्ति हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और प्रीतम के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। प्रीतम मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, प्रीतम बोला, बाबा, पहले आप अंदर आइए, बाकी बातें हम अंदर बैठकर करेंगे। प्रीतम उसे घर के अंदर ले गया, बैठाया और सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुझे बस रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, इसे आप अपना ही घर समझिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। रात को प्रीतम ने उसे भोजन परोसा। भोजन में सिर्फ रोटी, नमक और पानी था। ये देखकर बूढ़ा समझ गया कि प्रीतम के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने वह सादा भोजन खुशी खुशी खाया। खाने के बाद वह प्रीतम से बोला, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात भी कुछ बेहतर हो सकें। ये सुनकर प्रीतम बोला, बाबा, मैं आपकी बात ठीक से समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे,